इंस्पेक्टर साहब और सीतापुर में लगा 144 सारे लखीमपुर में, हम लखीमपुर में जा नहीं रहे हैं, रोकने का औचित्य क्या है? ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य से माननीय। हाँ पढ़े नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा था? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हो तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूं, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूं। 144 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में सर प्लीज देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी हूं और मैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। ये कैसी विडंबना है। और दूसरा, सांसद प्रमोद तिवारी जी पूर्व सांसद हैं, मैं पूर्व सांसद हूँ और हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उनका हर हालत में जाना जायज़ है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि 144 लगी है और पूछा गया उनसे कि 144 के क्या माने होते हैं। 4 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हों, हम तो 2 ही हैं, प्रमोद तिवारी जी और पीएल पुनिया 2 ही लोग हैं और हम लोग 2 ही अंदर जाना चाहते। 2 के अलावा हमने रिक्वेस्ट भी नहीं किया। लेकिन उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि या तो कानून की जानकारी नहीं है या जानते हुए भी अनभिज्ञ होना चाहते हैं और ये जो ज्यादती की जा रही है ऊपर के आदेश से, वो सरासर गलत है, संवैधानिक है। सीतापुर जाने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री बघेल आ रहे थे। आप लोगों को मालूम है, पुनिया जी वहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके स्वागत के लिए आया था कि हम लोग सीतापुर को लेके जाएंगे। परंतु यहाँ बताया गया आने पर कि आप लोग अंदर उनको रिसीव करने नहीं जा सकते थे। हम दोनों पूर्व सांसद हैं, सिर्फ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दोनों पूर्व सांसद हैं। उसके बावजूद भी कहा गया कि, और दूसरा तो हम लोग उनका बाहर इंतजार कर लेते हैं। तो युवा के नहीं, परिसर में आप लोग नहीं रह सकते, एयरपोर्ट परिसर में नहीं रह सकते हैं। हम लोग कहीं भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कहीं भी किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, तो हम लोग तो पालन कर रहे हैं। लेकिन 2 सवाल उठा के जा रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के अबाध मूवमेंट पे रोक लगाई जा सकती है? आप एयरपोर्ट के अंदर न जाने दे तो क्या बाहर खड़े रहने पर रोक लगा दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से कोई खतरा है? क्या हम, अगर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अगली फ्लाइट जब तक न मिले प्रतीक्षा कर लें, अगर उसके बावजूद भी ये सब कुछ है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में संभव नहीं है, शुद्ध रूप से तानाशाही है। और भाजपा सरकार तानाशाही पे इसलिए उतर आई है कि वो चाहती है कि उसका पाप कम हो। आप लोग देख रहे हो, हम लोग 2 लोग हैं और दोनों जाना चाहते हैं अपने अतिथि को रिसीव करने। ही लखनऊ है, तहजीब की बात है और दोनों रेलेवेंट हैं। ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पुनिया जी और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आया हूँ, तो मैं नहीं समझता ऐसा क्यों। ये आदेश निर्देश अगर ऊपर के हैं तो मैं मानता हूँ कि आदेश निर्देश लोकतंत्र के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ। सर 30 घंटे से ज़्यादा हो गया प्रियंका जी को बंद करके रखा है सर, क्या लगता है, क्या डर गई हैं सर योगी सरकार? देखिए सीआरपीसी के हिसाब से 24 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं, 24 घंटे ज़्यादा हो गया तो इलीगल है डिटेंशन पूरी तरीके से। ठीक है, पुनिया जी एक मिनट कह लें। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था।
लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते। तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल जाता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया।